व्याध के महाशव का वर्णन तथा भास की आत्मकथा। तदनंतर मुनि ने भविष्य में व्याध के तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने, उसकी काया की वृद्धि होने, मृत्यु को प्राप्त होने, फिर राजा सिंधु बनकर मंत्री के मुख से तत्व सुनने की बात का सविस्तार वर्णन करके कहा, व्याध, मैंने भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं का अतीत की तरह तुमसे वर्णन कर दिया। अब इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा भली भांति सोच समझ कर करो। अग्नि ने कहा, विपश्चित मुनि का पूर्वोक्त वचन सुनकर व्याध का चित्त विस्मय से पूर्ण हो गया। वह क्षण भर तक ठगा सा खड़ा रहा, फिर तुरंत वह तथा वे मुनि स्नान करने के लिए चले गए। इस प्रकार अकारणि सौहृद बने हुए वे दोनों व्याध और महामुनि शास्त्र चिंतन करते हुए वहां तपस्या करने लगे। तदनंतर थोड़े ही समय में मुनि को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। वे आयु के अवसान में अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग करके परम पद में लीन हो गए। उधर व्याध चिरकाल तक तपस्या करता रहा। जब सैकड़ों युग बीत गए तब उसकी कामना पूर्ण करने के लिए पद्म योनि भगवान ब्रह्मा वहां आए। बेचारा व्याध अपनी वासना के आवेश को निवारण करने में समर्थ ना हो सका। अतः मुनि द्वारा पहले ही बताई हुई अपने वर की व्यर्थता को जानते हुए भी उसने ब्रह्मा जी से वही वर मांगा। तब ब्रह्मा जी, एवं मस्तु, ऐसा ही हो, यूं कहकर अपनी अभीष्ट दिशा की ओर चले गए। और वे व्याध अपनी तपस्या का फल भोगने के लिए पक्षी की तरह आकाश की ओर चला। वहां वह गरुड़ के सदृश महान वेग से ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी अनेक उड़ाने भरता हुआ आकाश को पूर्ण सा करने लगा। यूं करते करते उसका बहुत सा समय बीत गया। इतने लंबे समय के बीतने के पश्चात भी जब उसके अविद्या भ्रम का अंत नहीं आया, तब उस विषय से उसे वैराग्य हो गया। तदनंतर वैराग्य हो जाने के कारण उसने आकाश में ही प्राणों का विरेचन करने वाली योग धारणा बांधकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और उसका शरीर मुर्दासा होकर नीचे की ओर लटक गया। उसका प्राणवायु समन्वित चित्त तो उस अव्यक्त आकाश में ही राजा विदुरथ की शत्रु रूपा पूर्वोक्त सिंधुता को प्राप्त हो गया। अर्थात पूर्वोक्त राजा विदुरथ के शत्रु राजा सिंधु का रूप धारण कर लिया, जो सारे भूमंडल का पालन करने वाली थी। तथा वह शरीर सैकड़ों मेरु का सा विशालकाय होकर महाशव के रूप में परिणित हो गया। फिर तो दूसरी पृथ्वी के सदृश वे विशाल शव अशनि एवं वज्र के गिरने का सा शब्द करता हुआ आकाश से भूतल पर गिर पड़ा। विपश्चितों में श्रेष्ठ पुरुष, इस प्रकार मैंने तुमसे उस महाशव का वर्णन कर दिया। जिस भूमंडल रूप जगत में वह शव गिरा था, वही ये जगत है जो हम लोगों के स्वप्न नगर के सदृश स्फुरित हुआ है। श्रेष्ठ विपश्चित साधु शिरोमणि, तुम पुनः प्रकृत विवार के समान स्थिर भूमंडल में अपनी अभीष्ट दिशा को चले जाओ। गत को वेद प्रजावर्ग के स्वामी इंद्र स्वर्ग लोक में अपने सौम्य यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहते हैं। उन्होंने मंत्र द्वारा मुझे आमंत्रित किया है, अतः मैं तो वहां जाता हूँ। भास बोले, राजन, यह कहकर भगवान अग्नि अपने स्वरूप से तो वही अंतर्धान हो गए, परंतु अग्नि रूप से वे निर्मल आकाश में बिजली के अग्नि की तरह जाते हुए दिख पड़े। तथा मैं भी चित्त द्वारा अपनी प्राक्तन अविद्या के संस्कारों को वहन करता हुआ पुनः स्वयं अपने दिगंत गमन रूप कर्म का निर्णय करने के लिए आकाश में भ्रमण करता हुआ स्थित रहा। उस समय आकाश में मुझे फिर अगणित जगत दृष्टिगोचर हुए। उनकी रूपरेखाएं भिन्न भिन्न थी तथा उनके आचार विचार भी अनेक तरह की थी। भूपाल, उन लोकों में कहीं बहुत से प्राणी एक ही भूत हो गए थे, जिससे उनके अंग
छत्ते सरीखे भासित होती थी, उनमें चेतना थी, वे मंद गति से चलती थी और दर्शकों के हृदयों को हर लेती थी। ऐसे बहुत से प्राणी मुझे आकाश में दृष्टिगोचर हुए। इस प्रकार मैं चिरकाल तक देखता रहा, किंतु स्वप्न कालिक मनोमात्र ध्येय होने के कारण उनका विनाश होते हुए तो देखा, परंतु मुझे अविद्या का अंत नहीं दिख पड़ा। तब मैं उस दृश्य वर्ग से उद्विग्न हो गया और किसी एकांत स्थान में जाकर मोक्ष सिद्धि के लिए तपस्या करने को उद्यत हुआ। उसी समय इंद्र ने मुझसे कहा, विपश्चित चित्ताकाश में तुम्हारे लिए दूसरे मृग योनि उपस्थित है, क्योंकि तुम्हारी ये चित्त शक्ति चिरकाल तक मृग योनि में ही संसरण करना चाहती है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे अवश्यम भावी वृतांत को देख लिया है। तुम मृग योनि में उत्पन्न होकर राजा दशरथ की उस महापुण्य स्वरूपा सभा में पहुंचोगे। वहां मेरे द्वारा कहा हुआ सारा का सारा ज्ञान तुम्हारी समझ में आ जाएगा। इसलिए अब तुम इस संसार से खिन्न होकर भूतल पर मृग योनि में जन्म धारण करो। वहां तुम्हें इस संपूर्ण कल्पित आत्म वृतांत का पूर्ण रूप से स्मरण होगा। पुनः जब मृग योनि से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हें पुरुष रूप की प्राप्ति होगी। उस समय जब ज्ञानाग्नि द्वारा तुम्हारा शरीर दग्ध हो जाएगा, तब तुम्हारा हृदयस्थ आत्मज्ञान स्फुरित होगा। उस आत्मज्ञान के स्फुरण से तुम उस अविद्या नामक भ्रांति को, जो चिरकाल से तुम्हारे हृदय में स्थित है, त्याग कर इस स्पंद रहित वायु के समान उत्तम निर्वाण को प्राप्त हो जाओगी। देवराज इंद्र की यूं कहने पर उसी समय इस वन में मैं यह मृग हूं, ऐसी मेरी निश्चित प्रतिभा उद्भूत हुई। तभी से मैं उसी श्रेष्ठ पर्वत पर मंदार वन के भीतरी कोने में तृण और दूर्वांकुरों का आहार करने वाला मृग हो गया। श्री राम तदनंतर एक समय सीमावर्ती एक सामंत शिकार खेलने के लिए वहां आया। उसे देखकर मैं भयभीत हो गया और छलांग मारकर भागा, परंतु उसने आक्रमण करके मुझे पकड़ लिया और घर ले जाकर 3 दिन तक वहां रखा। तत्पश्चात वे तुम्हारे मनोविनोद के लिए मुझको यहाँ ले आया। निष्पाप राम, यूं मैंने अपनी सारी आत्म कथा का, जो संसार की माया के समान तथा नाना प्रकार की आश्चर्य रूपी रस से पकी है, तुमसे वर्णन कर दिया। इस प्रकार नाना प्रकार की शाखा प्रशाखाओं के विस्तार से युक्त ये अविद्या अनंत है। यह आत्मज्ञान के अतिरिक्त और किसी भी उपाय से शांत नहीं हो सकती।